हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम लोग एसएससीजीडी मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो वो जो वीडियो है वो अलग पार्ट में आपको बताया जाएगा। आज हम सिर्फ मैथ के बारे में बताएंगे कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर का क्या नाम है। पहला है आपका नंबर सिस्टम, सेकंड है एलसीएम एचसीएफ, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बस उसका जो 10% या 20% समझिए कि और उसके बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा लेवल अप रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन का तैयारी करना है तो बच्चा वाला सवाल तो आएगा नहीं, बट आपका बेस मजबूत होगा। बस उसका थोड़ा सा लेवल जो है हाई रहेगा उसमें। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर सिंप्लीफिकेशन। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बचपन से ही पढ़ चुके हैं। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवाइड, जो भी है, जो बोर्ड मास का रूल होता है वही से रिलेटेड रहता है सिंप्लीफिकेशन में, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है आपका फोर्थ नंबर में एवरेज, औसत। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बट इसका थोड़ा सा और लेवल अप रहेगा इसमें। उसके बाद है रेशियो, जिसे हम लोग अनुपात और समानुपात बोलते हैं। ये भी आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, बट इसका भी थोड़ा सा लेवल अप इसमें रहेगा। समझिए कि इसमें सब आप लोग पढ़े हैं पहले से ही, बस थोड़ा सा लेवल इसका जो है, कंडीशन जो रहता है इसमें, किस टाइप से पूछा जाता है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद है आपका एज। ये थोड़ा आपको अलग दिखाई देगा इसमें। जैसे कि रहता है कि राम का आयु इतना है, श्याम का आयु इतना है, 10 वर्ष पहले इनका आयु इतना था, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, ऐसे करके रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद है आपका परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड 3-4 जो आगे वाला चैप्टर है ये इसमें समझिए कि मर्ज रहता है। अगर आप इसको बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो 3-4 चैप्टर नेक्स्ट वाला जो अभी हम बताने वाले हैं वो आपसे नहीं बन पाएगा। तो समझिए कि परसेंटेज जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, जो अभी हम बात किया है ना कि परसेंटेज अगर आपका मजबूत नहीं हो या फिर इसको अगर बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक मान लीजिए डिस्काउंट है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये भी परसेंटेज का ही पार्ट है, इसमें बेस जो है परसेंटेज का ही है इसमें भी। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये भी परसेंटेज से रिलेटेड है, इसमें परसेंटेज आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क, ये आप लोग जानते हैं। जैसे दिया रहेगा इसमें कि राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, श्याम उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जैसे 12 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में करता है, और वैसे ही 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। वैसे MDH जो फार्मूला आप लोग कभी अगर पढ़े होंगे कभी तो आप लोग जानते होंगे, इसी चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है आपका पाइप एंड टंकी, ये भी इसी से रिलेटेड है, बस यहाँ पे पाइप और टंकी के बारे में इसमें मर्ज कर दिया गया है, बाकी ये टाइम एंड वर्क का ही है। उसके बाद है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, अब इसका थोड़ा सा लेवल इसमें अप रहेगा। उसके बाद है रेलगाड़ी, ये भी आपका समझिए कि चाल, समय और दूरी से ही रिलेटेड है। और नाव धारा भी, ये भी आपका चाल, समय और दूरी से ही रिलेटेड रहेगा, बस यहाँ पे बोट का बात होगा और इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद आपका पार्टनरशिप, जैसे कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। जैसे रहता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट हम लोग जैसे मान लीजिए कि किए, उसमें रहेगा कि 12 महीने के लिए हम किए, कोई रहेगा उसमें कि कोई 4 महीने के लिए किए रहता है, तो लास्ट में जो लाभ हुआ उसको बांटने के लिए आपको बोल दिया जाएगा कि उसका लाभ कितना हुआ, उसका लाभ कितना हुआ। ये इसी से रिलेटेड रहता है, इसमें यही पढ़ना रहता है। आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, बस आपको सिर्फ सिलेबस के बता रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आता है, इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। बस थोड़ा सा जो इसका बेसिक जो है वही आपको अभी हम इसमें बताएंगे। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे
तो उसमें आपको डिटेल्स बताया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। इसमें रहता है कि जो दो वस्तु दिया रहेगा, उसमें आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि दूध का और पानी का अनुपात दे दिया रहेगा। फिर उसके बाद आपको आगे पूछेगा कि इसमें इतना लीटर मिलाएंगे तो क्या होगा, नया रेशियो क्या बनेगा, इससे रिलेटेड रहता है। उसके बाद है, ये तो हो गया आपका, हाँ ये तो बताने भूल गए कि इसमें जो मैथ का सिलेबस है इसमें दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक से आते हैं वो इतना ही है जो अभी हम डिस्कस किए हैं। उसके बाद सेकेंड भाग है आपका एडवांस से। इसमें आपका सिर्फ पहले दो ही आता था, लेकिन इस बार जो SSCGD का एग्जाम हुआ है इसमें एक और न्यू चैप्टर इसमें ऐड कर दिया गया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। एडवांस से है पहला क्षेत्रमिति 2D, जो 2D से रिलेटेड होता है, जैसे हो गया आपका आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सब आपका 2D में आता है। उसके बाद आपका मेंसुरेशन का है 3D, इसमें आपका घन, घनाभ, ये जो हो गया 3D, जैसे गोला हो गया, शंकु हो गया, तो ये सब आपका इसमें पढ़ना रहता है। उसके बाद जो अभी हम डिस्कस जो आपको किए हैं, जो बताएं अभी कि इस साल जो SSCGD का एग्जाम हुआ है उसमें जो न्यू चैप्टर जो ऐड हुआ है और जिसे क्वेश्चन पूछा है वो यही है APGP, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी। तो जितना भी अभी हम आप लोग को बताएं कि मैथ्स का जो सिलेबस है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका अर्थमेटिक का और एक है एडवांस में। तो पूरा हम लोग आज डिस्कस कर लिए हैं मैथ का सिलेबस, और यही था, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं। और ये भी बता दें कि ये जो सिलेबस लिखा गया है और जितने भी चैप्टर के नाम लिखे गए हैं, और ये सिर्फ ना ही SSCGD बल्कि जितने भी आपका वनडे एग्जाम होता है वो सब में 99% समझिए कि सेमी सिलेबस है, इससे इधर उधर कुछ नहीं है। बस जो इतना भी आपको हम बता दिए मैथ का सिलेबस में, बस इससे अधिक आएगा नहीं। धन्यवाद।